नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती के 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और कहने लगी, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उत्तर बताकर संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माँ पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, पाप का घड़ा कब तक और कैसे बढ़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को किन परिस्थितियों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न है, भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। इस प्रकार माता पार्वती के तीनों प्रश्न को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इस कहानी को बड़े ध्यान से और पूरा सुन लो तो तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। अब माता पार्वती कहने लगी, प्रभु ठीक है, आप मुझे कहानी सुनाओ। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आपकी कहानी पूरी नहीं हो जाती मेरा मन किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं, सुनो। एक गांव में 2 भाई रहते थे। कुछ दिनों के बाद बड़ा भाई अपने पैसे के घमंड में अपनी पत्नी से दूर जाकर रहने लगा। वो अपने पैसों के आगे अपनी पत्नी को ही नहीं, किसी को भी घास नहीं डालता था, किसी की भी परवाह नहीं करता था। वही छोटा भाई बहुत गरीब था, मगर अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। भूखा प्यासा रहकर जो कुछ भी उसे खाने को मिल जाता था उसे खाकर अपना गुजारा करता था। वहाँ बड़ा भाई बहुत अमीर था, वहीं छोटा भाई बहुत गरीब था। बड़े भाई के पास धन दौलत सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था, परंतु छोटे भाई के पास खाने को चावल तक नहीं थे। बड़ा भाई बहुत ही खुश रहता था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही दुखी रहता था। एक बार दिवाली का त्योहार आया तो बड़ा भाई बहुत खुशी से अपना त्योहार मना रहा था। वहीं छोटा भाई, जिसके घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं था, उसके बच्चे त्योहार के दिन भूखे मरे जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब जब छोटे भाई को बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने बड़े भाई के घर खाने के लिए कुछ अनाज मांगने गया, परंतु बड़े भाई ने अपमान करके अपने छोटे भाई को वहां से भगा दिया। इस प्रकार छोटा भाई निराश होकर रोते रोते घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका। उसके सामने लकड़ियों का एक गट्ठल पड़ा हुआ था और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। फिर छोटे भाई ने बड़े भाई के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बताई। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर के लकड़ियों का गट्ठल जो सामने पड़ा है उसे सिर पर रखकर पहुंचा दो। मैं तुम्हें अमीर बनने का एक रास्ता बताऊंगा, उससे तुम बहुत अमीर बन जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी और तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाओगे। इस प्रकार छोटा भाई जो गरीब था उस बूढ़े व्यक्ति की बात को मान गया। फिर उसने बूढ़े आदमी की उन लकड़ियों के गट्ठल को उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा दिया। अब लकड़ियों का गट्ठल जब बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंच गया तो गट्ठल पहुंचने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने गरीब भाई को एक मालपुआ दिया और कहा,
मैं तुम्हें एक मालपुआ देता हूँ। तुम पास के जंगल में पश्चिम दिशा की ओर जाओ। वहां पर तुम्हें एक गुफा दिखेगी। जब तुम उस गुफा के अंदर प्रवेश करोगे तो उस गुफा के अंदर तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। उन बौनों को मालपुआ बहुत पसंद है। जब तुम उनको मालपुआ खिलाओगे तो वो बहुत खुश होकर तुम्हें मालपुआ के बदले कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो तुम उससे मालपुए के बदले में जादू की चक्की मांग लेना। जब वो तुम्हें जादू की चक्की दे देंगे तो समझ लो तुम्हारे बुरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छा जाएंगी। फिर तुम उस जादू की चक्की से जो भी मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार छोटे गरीब भाई ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को मान लिया और उनसे मालपुआ लेकर वो पास के जंगल में एक गुफा में पहुंच गया। जब वो छोटा गरीब भाई गुफा में प्रवेश करता है तो उसे वहां पर 3 बौने व्यक्ति मिलते हैं। जब वो व्यक्ति उन तीनों बौनों को मालपुआ खिलाता है तो उनमें से एक बौना कहता है कि तुम्हारा मालपुआ खाकर हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिली है। अब हम ये चाहते हैं कि तुम मालपुए के बदले में हमसे कुछ मांग लो। तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर छोटे गरीब भाई ने उन तीनों बौनों के जादू की चक्की मांग ली। अब जादू की चक्की मांगे जाने पर एक बौने ने जादू चक्की गरीब व्यक्ति को भेंट कर दी और चक्की भेंट करने के बाद कहा कि एक जादू चक्की है, तुम इसे जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम इस चक्की को चलाना और उससे मांग लेना, और जब तुम्हारी मांग पूरी हो जाए तो तुम इस चक्की को बंद कर देना और इसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना, क्योंकि तुम्हारे लाल कपड़ा पड़ने पर ही ये चक्की बंद हो जाएगी। और जब तक लाल कपड़ा इस चक्की के ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक चक्की अपना काम करती रहेगी और तुम्हें कुछ न कुछ देती रहेगी। इस प्रकार उन बौनों की बातों को सुनने के बाद वो गरीब व्यक्ति उस चक्की को लेकर अपने घर आ गया। अब घर पर आने के बाद सबसे पहले उस गरीब व्यक्ति ने चक्की से कहा, तू सबसे पहले मुझे चावल दे। तो उस गरीब व्यक्ति की बात को सुनते ही चक्की ने गरीब व्यक्ति के घर चावल का ढेर लगा दिया। अब जब गरीब व्यक्ति के सामने चावल का ढेर लग गया फिर उस व्यक्ति ने उस चक्की से दाल मांगी, मिर्च मसाले मांगे और भोजन पकाने का सारा सामान मांगा। वो गरीब आदमी जैसे जैसे चक्की से सामान मांगता गया तुरंत ही उसके सामने वही सामान आता गया। फिर तो गरीब व्यक्ति सामान का ढेर देखकर बहुत खुश हो गया और उस रात उस गरीब आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ पेट भर के खाना खाया और फिर आराम से वह सो गए। फिर बचे हुए चावल और दालों को सुबह जाकर उस व्यक्ति ने बाजार में बेच दिया। इसके बदले में उचित उचित दाम भी मिले। अब तो चक्की से जो भी अनाज निकलता था वो आदमी बाजार में जाकर बेच आता था और इस प्रकार वो गरीब व्यक्ति धीरे धीरे पैसे वाला होने लगा। उसका सोया हुआ भाग्य जागने लगा और एक समय ऐसा आया कि वो गरीब व्यक्ति धीरे धीरे बहुत ही अमीर बन गया, जाने कि अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर बन गया। अब उस गरीब व्यक्ति की चर्चा चारों ओर बड़ी जोर से होने लगी कि भगवान जिसे देता है छप्पड़ पार कर देता है। देख लो इस गरीब आदमी को, दिनों में ही कितना अमीर बन गया। अब ये बातें उड़ते उड़ते जब बड़े भाई के पास पहुंची कि उसका छोटा भाई उससे भी ज्यादा अमीर बन चुका है। उधर बड़े भाई की पत्नी जो अपने घर पर ही रहती थी, जब उसको भूख लगती थी तो छोटा भाई उसके लिए अपने घर से कोई न कोई राशन अवश्य भेजता था, क्योंकि बड़ा भाई अपनी पत्नी से दूर रहता था जिससे वो बहुत ज्यादा दौलत कमा सके और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन पाए। बड़े भाई की पत्नी की हालत देखकर छोटे भाई का हृदय पिघल जाता था और वो उसकी सेवा माँ के समान करता रहता था। उधर वो बड़ा भाई मन में सोचने लगा कि कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई मुझसे भीख मांगने आया था और अचानक वो अमीर कैसे बन गया, इसके पीछे आखिर राज क्या है। अब छोटे भाई की असलियत जानने के लिए वो उसके घर में जाकर चुपचाप छुप कर बैठ गया और वो उसे राज को जानना चाहता था।
जिसकी वजह से छोटा भाई रातों रात अमीर बन गया। जब छोटे भाई ने रात को चक्की से अनाज निकाला तो उसको अनाज निकालते हुए बड़े भाई ने देख लिया। उसे पता चल गया कि ये चक्की की करामात है, ये चक्की ही इसे सब कुछ दे रही है, जिसकी वजह से मेरा भाई गरीब से अमीर हो गया। अब बड़ा भाई सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगा, फिर मुझे कौन पूछेगा। और सोचने लगा कि अगर मैं इसकी चक्की को चुरा लूँगा तो फिर मैं सबसे बड़ा आदमी बनूँगा। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। मौका पाकर बड़ा भाई उसके घर में घुसकर उस चक्की को चुरा कर ले गया और फिर उसने उस चक्की को नाव में रखा और उस चक्की को लेकर दूसरे देश के लिए निकल पड़ा और अपनी पत्नी से कह गया कि तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी पैसे वाला बनकर तुम्हें लेने आऊँगा, फिर हमेशा के लिए हम साथ साथ रहेंगे। थोड़े दिनों की बात है, तुम थोड़े दिन मेरा इंतजार और कर लो, फिर तुम्हारी सारी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बड़ा भाई जब चक्की को लेकर नाव में जा रहा था तो उससे रुका नहीं गया। उसने सोचा, इस जादुई चक्की से अभी से मांगना शुरू कर देता हूँ, जिससे मैं बहुत जल्दी अमीर व्यक्ति बन सकूं। इस प्रकार बड़े भाई ने चक्की को घुमाकर आदेश दिया, मुझे तुम बहुत सारे चावल बना दो, जब तक मैं मना न करूं तो चावल बनाती रहना। बस फिर क्या था, चक्की ने चावल बनाना प्रारंभ किया और चावलों का ढेर उस नाव में इकट्ठा होने लगा और चावल का वजन इतना ज्यादा हो गया कि नाव झेल ही नहीं पाई। उधर उस लालची आदमी ने उस चक्की को बंद नहीं किया, जानी उस पर लाल कपड़ा नहीं डाला, जिससे चावल बन गए और नाव पानी में डूबने लगी और धीरे धीरे नाव चक्की समेत पानी में समा गई। उधर जब बड़े भाई की पत्नी को पता चला कि मेरे पति की नाव पानी में डूब गई है तो वो भागती हुई समुद्र के पास आती है और भगवान की प्रार्थना करने लगती है, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी, भगवान की पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी। जब उसने भगवान का ध्यान किया तो भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और भगवान विष्णु कहने लगे, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो, मुझे तुमने क्यों याद किया है। वो स्त्री कहने लगी, प्रभु तुम तो सब कुछ जानते हो, आप तो घाट घाट के वासी है, पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है। मैं ये चाहती हूँ, अगर सच में आप मेरी साधना से खुश है तो मेरे पति की नाव वापस ऊपर आ जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु जी की कृपा से वो डूबी हुई नाव वापस ऊपर आ गई और उस स्त्री का पति जो बहुत घमंडी था एकदम से पत्नी को खड़ा देखकर हैरान होकर कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं धन को दुगना करके तुम्हें लेने आऊँगा। फिर वो स्त्री कहने लगी, आज तुम्हारी जान मेरी साधना की वजह से बची है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो घमंडी व्यक्ति कहने लगा, तू एक प्रतिव्रता पत्नी बनती है, तेरा चेहरा बता रहा है, तूने श्रृंगार तक नहीं किया है और तू कहती है कि तू एक पतिव्रता स्त्री है, तू मुझे किसी भी तरह पतिव्रता नहीं लगती है। उस समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी पत्नी सत्य कह रही है, वो एक पतिव्रता स्त्री है और उसी की वजह से तुम्हारी जान बची है, उसी की वजह से ये नाव ऊपर आई है, वरना तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। और रही बात श्रृंगार करने की, तुम अपनी पत्नी से कह रहे हो कि इसने श्रृंगार नहीं किया है, वो पतिव्रता पत्नी है जिसकी पहचान तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्त्री को कुछ परिस्थितियों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए जब तक उसका पति किसी कारण से उससे दूर रहता हो। यदि पति दूर रहता हो और उसकी स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है और उसकी साधना कभी पूरी नहीं होती, उसके जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसका जीवन हमेशा दुखों में ही कटता है। इस प्रकार विष्णु जी की बात को सुनकर उस घमंडी व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो गया और उसने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी और अपनी पत्नी से भी हमेशा के लिए माफी मांगी कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा, कभी लालच नहीं करूंगा, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है। जो व्यक्ति घमंड करता है, दूसरों को सम्मान नहीं देता, हमेशा अपमान करता है,
ऐसे व्यक्तियों का पाप का घड़ा एक दिन भरता है और जब वो घड़ा फूटता है तो इसी प्रकार नाव डूब जाती है, जिससे उसका जीवन बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। और भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था पाप का घड़ा कब और कैसे भरता है। तो समझ लो, व्यक्ति के अंदर जो घमंड होता है वह व्यक्ति को नष्ट कर देता है। वो कभी अच्छे काम नहीं करता, सब बुरे काम ही करता है। उसके अंदर लालच बढ़ता जाता है और वो लालच के चक्कर में फंसकर अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है, जिससे वो पाप पर पाप करता जाता है। और इस प्रकार जब घड़े के अंदर पाप ज्यादा हो जाते हैं तो घड़ा फूट जाता है। और अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, स्त्री को किन परिस्थितियों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो समझ लो, यदि किसी स्त्री का पति किसी कारणवश उससे दूर रहता है तो उस समय स्त्री को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि बाई बाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। सुनो, एक लालच की वजह से ही बाई बाई का दुश्मन बन जाता है, इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर पूछते हैं, हे पार्वती, अब तुम बताओ, क्या तुम्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। माता पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, मुझे इस कहानी से तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी को सुनने के बाद कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और बताना जरूर कि कहानी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।